बहुत सारे वायर है लेकिन बोर्ड कहाँ है। आप अक्सर समूह लग्न में गए होंगे तो आपने देखा होगा कपल्स के ड्रेस एक सिमिलर टाइप के होते हैं। गलती होने की गुंजाइश होती है। आपने अभी कॉलेज कंप्लीट किया है या आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस्ड हो तो आप काम पे तो लग गए हो या अभी इंटरव्यू दे रहे हो या देने वाले हो, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा, साइट पर या काम पर या कंस्ट्रक्शन में क्या होता है एक्चुअली। क्या आपने पढ़ाई की है वही होता है या कुछ अलग होता है। तो मैं आपके ये सभी सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। कैरियर में ग्रोथ कैसे होती है, काम की पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना होता है, जब आप कंफ्यूजन में आओगे डिसीजन कैसे लेना है, उस चीज़ को मैं भी आप बताने की ट्राई करूंगा। तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। अगर आप स्टूडेंट है, इंजीनियर है, जॉब कर रहे हैं या ढूंढ रहे हैं, या टेक्नीशियन से, या खुद का अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो एक चीज़ बहुत क्लियर है कि जब तक आप ऑर्गेनाइज वे में काम नहीं करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है और होता भी है। क्योंकि पढ़ाई आपको थियरी सिखाती है बट साइट पर पूरी अलग चीज़ होती है। आपको बुक नहीं पढ़नी है, आपको वहाँ लोग पढ़ने हैं। आपका एक्सपीरियंस या आपका क्वालिफिकेशन आपको काम दिला सकता है, बट आपका एटीट्यूड और सीखने की भावना आपको काम में बनाए रखती है। ये सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे ये चैनल के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, एवरीथिंग विल बी इन्फॉर्म टू यू। मेरा नाम योगराज है। इंजीन फॉर इंजीनियर्स ये चैनल मैंने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे नए इंजीनियर्स, नए आईटीआई टेक्नीशियंस, एक्सपीरियंस इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या कहीं पे भी, मतलब जहाँ इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती है। तो मैं मेरे 20 साल से ज़्यादा का अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि चीज़ों को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े प्रेजेंटेशन से काम नहीं होता है। काम छोटी छोटी बातों पे ध्यान देने से होता है, अपने पे ध्यान देने से होता है। समझ रहे आप मेरी बात? तो वेलकम टू द चैनल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। आपको उसका रीज़न पता होना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे फॉर इंटरव्यू से। आपने कॉलेज कंप्लीट किया है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं, देने जाने वाले हैं, तो पहले आपके पास रीज़न होना चाहिए कि क्यों जा रहे हो। और भाई नौकरी तो सबको चाहिए, चलिए ठीक है, नौकरी चाहिए आपको, बट उसके पीछे का रीज़न होना चाहिए कि यही नौकरी क्या मुझे चाहिए, क्या इस जॉब में मैं फिट हो पाऊंगा, क्या कंपनी मेरे लिए फिट है, वगैरह वगैरह। वैसे सब कंपनी फिट ही होती है, जस्ट हमको कंपनी के साथ अलाइनमेंट होना है। एक चीज़ आप समझिए, आपको जो आता है वो बरोबर है। आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है, मैनेजरियल स्किल्स है, आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो बरोबर है, बट आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कंपनी आपके पास क्या चाहती है।
आपको एक एग्जांपल देता हूँ मैं। सिटी में हम घूमेंगे तो कारपेंटर मिलते हैं हमको, जो हमारे डोर्स और विंडोज लगाते हैं। अगर वही कारपेंटर हम अगर इंडस्ट्री में उसको लेके जाए शटरिंग बनाने के लिए, तो क्या वो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। टूल्स एक ही है, टेक्निक्स एक ही है, बट एक्सपोजर और एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। दोनों कारपेंटर सेम टूल्स यूज करते हैं ना, बट शटरिंग वाले कारपेंटर डोर नहीं लगा पाएंगे, मतलब उन्होंने किया नहीं है कभी, ऐसा नहीं है, नहीं कर सीखेंगे तो कर पाएंगे। तो यही सब सब चीज जो प्रैक्टिकल साइड पर होता है, आप कॉलेज से निकले हो या नए इंजीनियर हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, साइट की पॉलिटिक्स को कैसे हैंडल करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या होता है, आगे कैसे बढ़ना है, वो सभी चीज़ मैं इस चैनल के माध्यम से, मेरे अलग अलग एपिसोड के माध्यम से आपको पूरी तरह बताने की कोशिश करूंगा मैं। ये एक्चुअली एक्सपीरियंस शेयरिंग जैसा है कि मैंने भी बहुत साल नौकरी की है, उसके बाद ये इनिशिएटिव मैंने लिया है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि मैंने जैसे अभी आपको कहा कि कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो, पढ़ाई कर ली, इंटरव्यू दे रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जॉब शिफ्ट ढूंढ रहे हो, फर्स्ट आपको ये समझना पड़ेगा वाई फैक्टर। क्यों क्यों ये मैं कर रहा हूँ या क्यों मैं ये कर रही हूँ। क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है कोई भी काम में। अगर मेरे दोस्त कर रहे हैं तो मैं कर लूँ, वो ऑफर ज़्यादा बढ़िया है वो मैं कर लूँ, यहाँ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, वो आप अपने रीजंस, कोई भी एक रीज़न, आप अपना करियर बनाने के लिए, जॉब पाने के लिए, जॉब शिफ्ट करने के लिए, कोई भी एक रीज़न आप अपने को बताइए, किसी को नहीं, बट आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। कोई कर रहा है इसलिए मैं करूं, ये नहीं हो सकता। उससे आपका जो माइंडसेट अलाइनमेंट है वो डिरेल हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये ट्रांजिशन फेज से जा रहे हैं, तो हम बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। बेसिक मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई। तो अगर आप जॉब में है तो पहले कोशिश करिए साइलेंटली ऑब्जर्व करने के लिए। अगर आप नए इंजीनियर कहीं पे लगे हैं, जस्ट ऑब्जर्व कि आपके आजू बाजू क्या हो रहा है, आपके बॉस क्या कर रहे हैं, आपके कॉलीग क्या कर रहे हैं, आपके वेंडर्स क्या कर रहे हैं। कुछ समय के लिए ऑब्जर्व करिए, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीजें किस तरफ जा रही है और आपको उसमें कैसे फिट होना है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेज योरसेल्फ फर्स्ट। आपको अपने आप को संभाल के रखना है, अपने आप को मैनेज करना है। मतलब जॉब का टाइमिंग क्या है उसमें मैनेज होना है। देखिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, कुछ कोई भी सेक्टर हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इंजीनियर नहीं है तो भी आप अकाउंट्स में है, एचआर में है, बहुत लेंदी जॉब होता है ये सब। 12 घंटा 10 घंटा टाइम लगता है आने जाने में, दूर दराज की साइटें होती है, लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होती है, मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, आप अपने घर से दूर होंगे, खाने पीने की प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे की चीज, बहुत बहुत चीज होगी। बट अपने आप को मैनेज करने का मेरा मतलब है, कोई भी 3 चीज आप फिक्स करिए फॉर नेक्स्ट से 2 मंथ्स कि ये 3 चीज मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आऊंगा या लेके आऊंगी। कोई भी 3 चीज हो सकती है, ये आपकी चॉइस है। अभी
मैंने आपसे कहा कि अपने आप को इम्प्रूवमेंट करिए, तो उस उसके पीछे का आपको लॉजिक समझना पड़ेगा कि पहले आप अपने आप को जानना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपकी स्किल्स, एक्सपीरियंस चाहे कितनी भी हो, बट आपकी कंपनी आपसे क्या चाहती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये जान लेते हैं, ये 3-4 बातें जो हमने अभी बात की, फर्स्ट थिंग क्यों कर रहे हैं, सेकंड थिंग अपने आजू बाजू का माहौल ऑब्जर्व करिए, क्या हो रहा है, कोई रिएक्ट मत करिए, अगर करना है तो रिस्पॉन्स करिए, ट्राई करिए। और थर्ड थिंग, अपने आप पे काम करिए, मैनेज योर सेल्फ फर्स्ट। और मैनेज, अपने आप पे मैनेज कैसे हो पाएगा, जब आप अपने आप को स्टडी करेंगे। देखिए, ये सलिया लगाना, कंक्रीट डालना, इलेक्ट्रिक वायर जोड़ करना, डीबी करना, वेल्डिंग करना, ये ठीक है, ये सब आपको आ जाएगा धीरे धीरे, बट लीडरशिप, ये आपको आगे बढ़ना है। तो जो आपके सामने परिस्थितियां बनेगी या बन रही है, उसको दूसरे से पहले कैसे समझना, वो गुण आप अपने आप में विकसित करिए। और वो कैसे होगा, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्यों आएगा, बिकॉज आपके पास वाई फैक्टर है, ये मैं क्यों कर रहा हूं या क्यों कर रही हूं। तो ये 3 चीज ध्यान में रखिए। आगे बहुत सारी बातें हम करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि टेक्निकल कैसे इंप्रूवमेंट लेके आने का, टेक्नो कमर्शियल कैसे इंप्रूवमेंट लेके आने का, मैनेजरियल स्किल्स कैसे इंप्रूवमेंट लेके आने का। अगर आप खुद का काम कर रहे हैं तो ग्रोथ जो है वो कैसे आती है, फंड्स कैसे मैनेज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे, बट इट विल टेक टाइम। मतलब ज़्यादातर क्या होता है कि जब मुसीबत एक साथ आती है ना, तब उसको डिवाइड, मुसीबत बोलो या फिर आपने आपके सपने बोलो या जो भी आपके कामकाज बोलो, उसको डिवाइड करना पड़ता है, अलग अलग भाग में उसको डिवाइड कर लेंगे तो वो अपने आप इजी हो जाती है। इजी ना हो तो कम से कम वो समझ में आ जाती है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड ऑफ इंजीन फॉर इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन एनाटॉमी। सब कुछ मिलेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। जुड़े रहिए, ग्रो करिए, और हमेशा याद रखिए क्या करना है वो आपको पता है, बट क्या नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में हम और आगे बात करेंगे।